नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर में ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब बाढ़ जो है वो शहरी क्षेत्रों में भी प्रवेश कर गया है। अभी मैं मौजूद हूं भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रोफेसर कॉलोनी की। प्रोफेसर का कॉलोनी जो है वो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में, गंगा के पानी में जलमग्न हो गया है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर पीछे जो है वो जंगली इलाका होने की वजह से जहरीले जीव जंतु का खतरा जो है वो अब सभी प्रोफेसर और उनके परिवारों पर मंडरा रहा है। और इसके वजह से सभी परिवार जो है वो घरों में पूरी तरह से कैद हो गए हैं। बाहर निकलना इन लोगों का दुभर हो गया है। लगभग कमर भर जो है यहाँ पर पानी जमा हुआ है। पहले हम अपने आप की तस्वीरें दिखाएं किस तरह से कमर भर पानी में होकर लगभग हमें 200 से 300 मीटर चलकर यहाँ तक पहुंचना पड़ा। उसके बाद हम प्रोफेसर के बीच पहुंच चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे किस तरह की परेशानी हो रही है। बाढ़ से प्रभावित आप लोग पूरी तरह से हो गए और क्या क्या चीज का डर लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पर सांप, कोबरा और उससे भी विषैले विषैले सांप हमेशा दिखते रहते हैं और बहुत बार प्रशासन द्वारा उसे पकड़ कर ले जाया गया है। अभी गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण से बाढ़ की समस्या जो आई है उसमें बहुत सारे जानवर बह के आ रहे हैं, तैर कर आ रहे हैं, अपने ऊंचे स्थान की खोज में हैं। हम लोग को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कुछ विषैले सांप द्वारा हम लोग ग्रसित ना हो जाए या उसके द्वारा डंक ना मार दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे आवासीय परिसर में ऐसे भी परिवार हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाया करते हैं। स्कूल बंद नहीं है, बाहर जाने का कोई साधन नहीं है। पिछली बार तो नाव भी चला था, अभी तक नाव की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ठेले की व्यवस्था करके हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था में आ जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को अभी इसकी कोई जानकारी है कि नहीं है पता नहीं। मैं खुद बाहर पूर्णिया में प्रिंसिपल हूँ बीएड कॉलेज में। मुझे पता चला कि मेरा परिवार डूब रहा है तो मैं उन्हें राहत के लिए, मैं मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं परिवार के साथ हूँ। छुट्टी लेके आप? जी, छुट्टी लेकर मैं अवकाश लेकर यहाँ हूँ। ऐसे भी परिवार यहाँ हैं, छोटे बच्चों के साथ साथ बूढ़ी माँ भी है जो बीमार है। ऐसी परिस्थिति में अगर रात और किसी समय आकस्मिक रूप से कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। रात के वक्त कैसा हालात रहता है, किस तरह की डर रहता है? जी, रात के समय तो सुनसान हो जाता है और हम लोग डरे रहते हैं, अपने कमरे में ऊपर डूब के रहते हैं। नीचे वाले जितने आवासीय परिसर में लोग हैं वो उनकी स्थिति तो और भयावह हो गई है। तो यहाँ पर ये स्थिति है। प्रशासन को ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ के लोग की समस्याओं का समाधान करें। ऐसे समय में प्रशासन को भी आगे आना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजय कुमार। हालात है मैम, किस तरह की परेशानी हो रही है? घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। बहुत प्रॉब्लम है। नीचे में जितने लोग हैं उनको तो ज़्यादा समस्या है और जो ऊपर भी रह रहे हैं दैनिक कार्य के लिए तो नीचे आएंगे ही। तो इससे गुजर के जाना बहुत लाइफ थ्रेटनिंग टाइप का लगता है। कैद हो गई है बिल्कुल, जिंदगी लगता है लॉक हो गया। कोई भी इमरजेंसी हो जाएगा तो कैसे जस्ट मूव करेगा आदमी, ये सोचने में थोड़ा छात्राएं थी उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा। हाँ, मैं एज ए वार्डन बता रही हूँ आपको कि मैंने छात्राओं को नोटिस 2 दिन अपने मूव कर करके जा के रूम डोर टू डोर सबको समझाएं कि बेटा ये दिक्कत तो हो रही है। नॉर्मल डे में जब स्नैक देखते हैं रसल वाइपर इतना रेस्क्यू किया गया है तो सोच लो कि उस समय और भी क्या इमरजेंसी हो सकता है। हाँ, बाढ़ से ज्यादा खतरा यहाँ जहरीले जीव। यस, बाढ़ तो नेचुरल क्लाइमेटी, वो तो टाइम टू टाइम देखा जा ही रहा है, लेकिन उससे बचने का भी उपाय हमें करना होगा। उसके अलावा जो स्पीसीज है ये गंगा बेसिन और इसके साइड में रहने से वो भी है, फिर भी हमें बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहा है। वही है कि अपनी बुद्धिमानी से, समझदारी से और प्लस आपके हेल्प, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मिलना चाहिए वो हम लोग को मिले। कॉलेज जा पा रहे हैं आप लोग? नहीं, कॉलेज तो जा रही हूँ, जाना तो होगा। और लेवल बढ़ेगा तो बहुत मुश्किल है, फिर बाहर निकलना पड़ जाता है हम लोगों को। और देख ही रहे हैं सब पलायन कर रहे हैं, जिनको जाना है लेके निकल रहे हैं। क्या नाम है? मैं डॉक्टर इंदु कुमारी। तो तस्वीरें देखिए, तमाम जो प्रोफेसर हैं उनके साथ साथ जो छात्र छात्राएं उनको भी जो भारी मुसीबत का सामना बाढ़ की वजह से करना पड़ रहा है। और तस्वीरों देखिए किस तरह से जांग भर पानी अभी यूनिवर्सिटी कैंपस में है, प्रोफेसर कॉलोनी में है। साथ ही साथ पीजी गर्ल्स हॉस्टल की तमाम छात्राओं को यहाँ से खाली करवा दिया गया। एज ए वार्डन, जैसा मैम ने बताया कि हम लोगों ने 2 दिन पहले ही नोटिस देकर, क्योंकि जिस तरह से हालात भयावह हो रहे थे, जिस तरह से मुसीबत का सामना जो है छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा था, ऐसे में सभी छात्र छात्राओं को जो यहाँ से हॉस्टल से खाली करवा दिया गया है। तस्वीरें देखिए कि अगर किन्हीं को भी प्रोफेसर कॉलोनी तक पहुंचना है तो उन्हें इस तरह से ठेले का सहारा लेकर जो है आना जाना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से बताया प्रोफेसर ने कि अगर कोई बीमार हो जाए, इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वैसे में भारी मुसीबत झेलनी पड़ती है। किस तरह से पहुंच रहे हैं यहाँ पर? बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट है। ठेला का सहारा लेना पड़ रहा है। ठेला का साधन लेना पड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष पानी आ ही रहा है। हम लोग कुछ नहीं जानते थे कि इतना, मतलब प्रत्येक वर्ष पानी आ रहा है।
हम P7 में रह रहे हैं। हम प्रोफेसर अभी मनोज प्रोफेसर कुमार दास गांधी विचार विभाग में हूँ। अच्छा, अभी ठेले पे बैठे कहाँ गए थे? अभी गए थे रूम देखने के लिए, रूम मिलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लॉज मिल रहा है, लड़कियां सब रहती हैं, फैमिली वाला क्वार्टर मिल ही नहीं रहा है। आज सुबह से हम परेशान हैं, अभी 10, 9:30, पौने 10 बज रहा है। और यहाँ पे जहरीले जीव जंतु का भी खतरा रहता और है। सांप हमेशा निकलते रहता है। हमारे सामने में कई सांप गए और आए, और बाल बच्चे कितना संकट में हैं डरे समय से। वो तो हम जान रहे हैं। कितना मजबूरी, अभी तक भोजन नहीं किए हैं, भोजन भी नहीं कर पाए हैं, खाना नहीं बना पाए हैं, घर में पानी हो गया है। क्या नाम है? मैं प्रोफेसर मनोज कुमार दास, मनोज कुमार दास जी है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर गांधी विचार विभाग, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ गांधी थाउट, इसी फ्लैट में रहते इसी हैं। फ्लैट में रहते हैं। ये P7 देखिए P7 में इनका आवास है और इसको इन्हें किस तरह से जाना पड़ रहा है, ठेले पर होकर सवार होकर जो है उन्हें आना जाना करना पड़ रहा है। हालांकि हर बार जो है यहाँ पर नाव की सुविधा दी जाती थी, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से या विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यह कदम नहीं उठाया गया है। हालात धीरे धीरे और भी भयावह होते जा रहे हैं, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय के तमाम लोगों को जो है भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।